श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता होगा कि आज है 15 सितंबर यानी कि बड़ा रविवार आज का दिन है और आज के ही दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है ना। और अगर आपको अपनी मनोकामना को ना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है, मतलब मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है, तो आज रात में अपने घर पे कहीं घर से बाहर गेट से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आज रात में आपको अपने घर पे शिव पार्वती का मिलन अगर आपने करा दिया इस रवि प्रदोष के दिन, यकीन मान लीजिए बहुत जल्दी आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से उपाय करते हो। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जब भी प्रदोष का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको याद दिलाता हूँ ताकि आप बहुत ही ढंग से और अच्छे तरीके से उपाय को कर पाओ। ठीक है ना, बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें शिव पार्वती के मिलन का दीपक जलाना, तरीका मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इस बार हम लोग को 2 दीपक को प्रज्वलित करना है, 2 दीपक को जलाना है। ठीक है ना, चाहो तो एक ही दीपक में जैसे मैंने मिलन वाला बताया था वैसे जला सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ठीक है ना, 2 दीपक जलाना है। 2 के दोनों दीपक आपके इस तरीके से मिट्टी के होने चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है, भैया हमारे पास में नए दीपक नहीं है, हम वीडियो लेट में देख रहे हैं। नया हो नए में जला लो, पुराना है पुराने में जला लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है, पहला क्या, जो 2 के दोनों दीपक आप जलाओगे उन 2 के दोनों दीपक में आपको घी डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरे अगर कोई भी भाई बहन के पास में गौ माता का घी नहीं है तो वो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, घी डाल दिया। जो पहला दीपक आपको लगाना होगा, इस दीपक के अंदर बत्ती, मेरे कहने का मतलब है लगानी है, वो आपको लंबी बत्ती का लगाना होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात बता दूं, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए एक बत्ती लगाता हूँ। कुछ लोग मैं देखता हूँ एक बत्ती लगाते थे, ये तरीका नहीं होता। जब भी बत्ती लगाओ आपको इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगाना चाहिए। ठीक है ना, और जब एक बत्ती की बात की जाए तो जलाना सिर्फ कोई भी एक बत्ती है, चाहे ये जला दो, ये जला दो, ये जला दो, ये जला, चारों में जलाओ, कोई भी एक बत्ती आपको जलानी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? फिर आप इस पहले दीपक को उठाना और लेके पहुंच जाओ कहां पे, बेल पेड़ के नीचे। मैंने आपको समझा रखा है, कभी भी धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखा जाता है ना। क्या करना है, दीपक के नीचे बेल पेड़ आप पे घर में होगा, चाहे गमले में हो या फिर आपने जमीन में कहीं पे भी लगा रखा हो, एक चुटकी मिट्टी उठाना और उस एक चुटकी मिट्टी को पहले जमीन पे रख देना। ठीक है ना, जमीन पे रखने के बाद में जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, उस दीपक को लंबी बत्ती का जो दिया होगा उसको आपको यहाँ पे जलाना होगा, प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, शिव शंभु भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, माँ पार्वती का स्मरण करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और इस कामना से जलाएंगे कि हमारे घर में सभी लोग सुख शांति समृद्धि के साथ रहें, हमारे घर में कभी पैसों को लेकर के धन संपदा की कोई कमी ना हो पाए। ठीक है ना, पहला दीपक तो ऐसे जलाना। दूसरे दीपक की हम लोग बात कर लेते हैं। जो दूसरा दीपक आपको जलाना होगा, मैंने क्या बताया कि 2 के दोनों दीपक में क्या डालोगे, घी डालेंगे, और घी नहीं मिलता तो तिल के तेल का दिया। लेकिन जो दूसरा दीपक हमें लगाना है वो कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का दिया। क्यों, पहला दीपक तो हम लोगों ने माँ पार्वती के लिए लगाया, तो माँ के लिए लगाएंगे तो लंबी बत्ती का दिया। ये हम लगा रहे हैं भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव क्या हैं, देवता हैं, और देवताओं के लिए कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती। तो आप इस दीपक को उठाना और उठाने के बाद में आपके घर में, कहीं बाहर मत जाना, आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उन्हीं के पास में, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास जब आप दीपक लगाते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा काला तिल पहले जमीन पे रखना चाहिए, और इसी काले तिल के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को गोल बत्ती का दिया। अगर आज रात में आपने अपने घर पे महादेव के शिवलिंग के पास में इस दीपक को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने लगा दिया, घर में आपकी जो प्रॉब्लम चल रही होंगी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो काला तिल आपके पास में थोड़ा सा और होगा, जब यह दीपक आप जला दें तो जलते दीपक के अंदर आप अपनी मनोकामना जिसको आपको बहुत जल्दी पूरी करनी है, उस कामना का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल इस जलते दीपक में डाल देना। यकीन मान लीजिए, अगर यह उपाय आपने आज रात में अपने घर पे कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में आज रात में ही अपने घर पे करने वाले दूसरे उपाय की भी बात करते हैं, और इस उपाय को करना चाहिए। देखो, सबसे पहले समझा देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में करना, मतलब कि अगर वो इंसान गलत दिशा में चला गया, मतलब वो वापस ही नहीं आ पा रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते हो, आप रहते हो, आपकी फैमिली रहती है, आपका मतलब
पूरा घर तहस नहस मचा हुआ है उस व्यक्ति की वजह से, तो आपको लेना होगा काला तिल, ठीक है ना। 11 काला तिल लेना है गिन करके, ना ही एक भी ज़्यादा ना ही एक भी कम, 11 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको बेल पत्र भी लेनी है। अगर बेल पत्र मान लो तो है कि नहीं मिल पाती, वीडियो आप लेट में देख रहे हो, तो बेल पत्र के स्थान पे घर में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनमें से कोई भी एक पत्ता ले सकते हो, कोई भी एक पत्ता ले लो, लेकिन बेल पत्र हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उस पत्ते के ऊपर जो काला तिल मैंने आपको दिखाया 11 दाने इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जब वो व्यक्ति सो रहा हो, जग रहा हो, किसी भी प्रकार से इस पत्ते को उसके हाथों से टच करा देना। जो व्यक्ति क्रोध गुस्सा मतलब बहुत पूरे घर को परेशान करके रख दिया है उसके हाथों से टच कराएंगे। और उसके बाद में आप इस बेलपत्र के साथ में या फिर उस पत्ते के साथ में तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से, और जो महादेव का शिवलिंग आप पे घर में हो वहाँ पे जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में जल है पहले तो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, और दूसरे नंबर पे जो बेलपत्र आपके पास में है उसे श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ नाम को नोट करिएगा भूलना नहीं है, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और उसके बाद में जो आपके पास में होता ना कि उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, ठीक है ना, वहाँ पे बोल करके, और फिर अगर आप अपने घर की तरफ चले जाते हैं या फिर अपने घर में ही उपाय को करते हैं तो उस इंसान का जो गुस्सा होगा क्रोध होगा वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको अपने घर पे करना है। कहाँ पे करना, कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं ये मैं बताऊंगा तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अचानक से मेरी वीडियोज़ देखने आ गए हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को फूल दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके के, गुलाब के भी हैं, बहुत अलग तरीके के हैं। यह उपाय के फायदे होंगे धन संपदा का ना। अगर आपके घर में पैसों को लेकर किल्लत होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जो भी फूल आपके घर में हो, फूल ना मिले तो चावल का एक दाना ले लो, लेकिन कोशिश करना कि फूल मिल जाए। फूल नहीं मिलता तो चावल भी ले सकते हो। उसके साथ में धन संपदा का उपाय है तो एक कमल गट्टा भी लेना होगा। इस कमल गट्टे को सबसे पहले एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे अपने घर से, और उसी एक कमल गट्टे को इसी जल के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डाल दिया, फिर फूल को नहीं डालेंगे या चावल के दाने को नहीं डालेंगे, सिर्फ कमल गट्टे को डालेंगे, और फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में फूल है या फिर जो आपके पास में चावल का दाना है उसे सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और उसी फूल या फिर उसी चावल के दाने के ऊपर आपके पास में जो कमल गट्टे वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप जल को समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कमल गट्टा आपने चढ़ाया है उस एक कमल गट्टे को फिर उठा लेना, आपके घर में जो तिजोरी हो, रुपए पैसे जहां पे भी रखते हो उस स्थान पे रख करके चले आना। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा उपाय था धन संपदा का, तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने आखिरी उपाय की तरफ, और ये जो आखिरी उपाय है ये होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ना। जैसे मान लीजिए बहुत व्रत उपवास करते हो फिर भी कुछ नहीं हासिल हो रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा थोड़ा सा हरा मूंग, है ना, आपके घर में होगा तो बस आपको एक चुटकी हरा मूंग लेना है। चुटकी हरा मूंग के साथ में आपको दूर्वा लेनी है। आप कहोगे भैया दूर्वा इतनी रात में हमें कहाँ मिलेगा? अगर दूर्वा नहीं मिल पाती है तो दूर्वा को छोड़ दो, लेकिन अगर मिल पाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, दूर्वा ले लेना, ठीक है ना। दूर्वा के साथ में आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है लाल चंदन। लाल चंदन तो सभी के घरों में होगा। अब देखो अगर दूर्वा लेना ही लेना है और नहीं मिल पा रही है तो दूर्वा की जगह पे भी क्या ले सकते हो, चावल का दाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा और एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, सर ठीक है। इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है। दूर्वा को या चावल के दाने को हाथ में रखना है, जो मूंग का दाना होगा उसे भी हाथ में रखना है, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में दूर्वा है या चावल का दाना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, और मूंग के दाने को अभी नहीं चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से समर्पित करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे जल
जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। आप जब जल चढ़ा रहे हो माता अशोक सुंदरी को, यहाँ पे चढ़ाते चढ़ाते उस जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब जल वगैरह समर्पित कर चुके तो उसके बाद में अपनी मनोकामना कहते हुए उस हरे मूंग को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना। जो भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।